हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह की बज रही है 6:30 और मैं आज 6 बजे उठ गई थी क्योंकि पापा और मम्मी घर पे है नहीं और बाहर का लॉक खोलना होता है क्योंकि दूध आके चला जाता है। तो मैंने उठ के लॉक खोला, उसके बाद बाहर की मैंने क्लीनिंग कर दी। गार्डन में भी थोड़ा बहुत कचरा हो रहा था तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। और अब मैं अंदर आ गई हूँ तो अब मैं करूँगी अंदर की क्लीनिंग। ये देखिए बर्तन भी मेरे पड़े हुए हैं क्योंकि वैसे तो मैं बर्तन रखती नहीं हूँ, लेकिन कल रात को क्या हुआ था कि हम लोगों को खाना खाने में थोड़ा सा लेट हो गया था। 9 साढ़े 9 के करीब हो गए थे और मेरी बेबी कल दिन में सोई नहीं थी तो उसको नींद आने लगी थी। तो मैं खाना खा के उसके सुलाने गई कि उसको सुला के फिर मैं बर्तन क्लीन करूँगी, तो उसको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद लग गई। तो उस वजह से मेरे बर्तन रह गए। बाकी हम लोग बर्तन कभी रखते नहीं हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर लूँ किचन में। अब क्या करूँ वो मैं देखती हूँ क्योंकि किचन में बहुत सारी क्लीनिंग करनी बाकी है। कब से मैं सोच रही हूँ कि करूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली टाइम तो है लेकिन गर्मी बहुत है तो हिम्मत ही नहीं हो पाती है कि इतनी गर्मी में एक्स्ट्रा क्लीनिंग करूँ। तो मैं सोच तो रही हूँ लेकिन देखो। और ये आपसे बातें करने के चक्कर में मेरा दूध देखो निकलने को रेडी है, लेकिन मैंने गैस को सिम पे कर रखा है इसलिए वो निकल ही नहीं पा रहा है। तो मैं अब कर देती हूँ गैस को बंद ताकि ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग। मैं आ गई हूँ पीछे वाले रूम में। यहाँ पे ये मेरी निया के सारे टॉयज़ वगैरह बिखरे पड़े हैं। और जो ड्राइंग रूम था उसमें सब जो दीमक लग गई थी उसका सारा सामान निकाल के इस रूम में रख दिया है। टीवी वगैरह सब खोल के यहीं बेड पे पड़े हुए हैं। तो पूरा रूम काफ़ी बिखरा बिखरा सा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि आज ये सब मैं अच्छे से कहीं समेट के रख दूँ, और क्योंकि वो काम तो अभी 3-4 दिन और होने वाला नहीं है तो कब तक इसे बिखरा पड़ा रहेगा, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। एक बार तो मैंने उसके टॉयज़ भर के अंदर रख दिए थे, लेकिन उसके काफ़ी सारे टॉयज़ बिखरे पड़े हुए रहते हैं और वो कुछ ज़्यादा इन टॉयज़ के साथ खेलती नहीं है। उसको तो बस किचन के बर्तन और यही सब पसंद है, उन्हीं सब से खेलती है। तो मैंने सोचा कि इसके सारे जो टॉयज़ हैं वो थोड़े बहुत मैं रख लूँ और बाकी के इस बॉक्स में भर के ऊपर रख दूंगी। तो मैंने ये बॉक्स निकाल लिया है और इसमें मैं सारे बर्तन इसके टॉयज़ वगैरह भर रही हूँ। ये सारे टॉयज़ भरने के बाद मैं ये पूरी अलमीरा जो है वो साफ़ करूँगी क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी भी सफाई हुई नहीं है। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी और क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है तो इसमें से जो एक्स्ट्रा सामान है जो फेंकने लायक है वो सब निकाल दूँगी। और जो न्यू के टॉयज़ हैं वो तो मैंने इस बॉक्स में भर ही दिए हैं और कुछ टॉयज़ जो हैं वो मैं इसमें रखूँगी। सिर्फ इनमें दीमक आती है इसलिए हम ज़्यादा सामान इनमें नहीं रखते हैं। कुछ कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है वही इसमें हमने रखा हुआ है। तो ये सारा सामान मैं इसमें से निकाल रही हूँ। ये जो मटकी है वो मैंने डेकोरेट कर रखी है। हमारे इधर शादियों में फंक्शंस होते हैं, उसमें इस तरह का फंक्शन होता है। तो पहले मैं ये सारा सामान बाहर निकालूंगी और उसके बाद इसको अच्छे से झाड़ू और पोछे से मैं अच्छे से साफ़ करूंगी। इसके पास में एक और कबट है उसको भी मैं साफ़ कर दूंगी क्योंकि उसमें भी कुछ ज़्यादा सामान नहीं है। बस सिर्फ कुछ एक आध बिछाने की दरियाँ और कुशन वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है और कभी कभार यूज़ में आ जाती है तो हमने इसमें रखे हुए हैं। तो ये सब मैंने बाहर निकाल रही हूँ इसमें से। ये सब निकाल के और इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ये देखो इसमें ये पत्थर की जो चक्की होती है, जो पुरानी चक्की होती थी, इसको हम इधर गट्टी भी बोलते हैं, ये रखी हुई है। इसमें हम आटा वगैरह तो नहीं पीसते हैं, लेकिन जब कुछ दालें बनानी होती है, जैसे जो साबुत ग्रेन्स होते हैं उनकी जब दालें बनाते हैं तब इसको यूज़ में लेते हैं। जैसे चवले, मूंग, उड़द, इन सब की दालें बनाने के लिए मम्मी जी इसको यूज़ करते हैं। मुझे तो ये यूज़ करना नहीं आती क्योंकि मैंने कभी यूज़ करी ही नहीं है। जब मायके में थी तो वहाँ मम्मी बनाती थी और यहाँ है तो सासू जी बना लेते हैं। तो ये हमने रखी हुई है। ये देखो मैंने पूरा साफ़ करने के बाद फिर से इसको भर दिया है। अब मैं ये जो टीवी है इसको ये जो गद्दी पड़ी हुई है इसके ऊपर रख दूंगी और ये कर्टन्स भी लिविंग रूम के ही हैं तो ये भी मैं इसको समेट के और इसके ऊपर रख दूंगी। तो थोड़ा बहुत जो है वो रूम खाली खाली सा हो जाएगा और अच्छा नज़र आने लगेगा।
तो इतना सारा बिखेरा इस रूम में हो रहा था, तो बिल्कुल भी इसकी डस्टिंग वगैरह भी नहीं हो पा रही थी। कम से कम भी 8 से 10 दिन हो गए थे इस तरह से इसमें पड़ा हुआ था। हम सोच रहे थे कि काम हो जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन काम तो जब छोटा मोटा काम होता है तब वो काम वाले भी आते नहीं हैं टाइम से, और कोई आने को ही रेडी नहीं है। एक दिन बस सिर्फ वॉलपेपर लगाने वाला आया था तो वो लगा के गया है। तो अब और आगे पता नहीं कितने दिन होने वाले हैं, तो इसलिए मैं आज यहाँ की सफाई कर रही हूँ। तो ये जो दूसरी वाली अलमीरा है इसको भी मैं खाली कर रही हूँ। इसमें काफ़ी सारा सामान हो गया है क्योंकि बहुत दिनों से साफ़ नहीं करी है, और कुछ भी छोटा मोटा होता है तो हम ला के इसके अंदर ही रख देते हैं। काफ़ी 2 से ढाई महीने पहले हमने साड़ियाँ ली थी, तो 3 साड़ियों की तो मैंने फ़ॉल लगा ली थी, और एक साड़ी भी फ़ॉल लगानी बाकी रह गई थी, तो वो भी इसी में पड़ी हुई थी। तो आज मैंने वापस देखी तो मुझे याद आया कि इसके भी फ़ॉल लगानी है, तो ये मैंने खाली कर दी है। और अब इसको भी अच्छे से झाड़ू और पोछे से मैं क्लीन करूँगी। और ये जो कुछ सामान है जो एक्स्ट्रा है इसको ऊपर ले जाके रखना है, तो ये सब मैं इस टब में भर के रख दूँगी, और जब मैं ऊपर जाऊँगी तब लेके चली जाऊँगी। ये कालीन वगैरह सब जब कोई गेस्ट आते हैं या कोई फंक्शन होता है तभी यूज़ में आती है। तो जब निया का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था तब हम ये नीचे लेके आए थे, और फिर ये नीचे ही रहेगी, इसको ऊपर लेके ही नहीं गए। तो ये सब मैं ऊपर लेके चली जाऊँगी। तो वो सब मैंने क्लीन कर दिया है और उसको अच्छे से जमा दिया है। अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम की सफाई करने। देखो ये पूरा अभी खाली पड़ा हुआ है क्योंकि इसके अंदर से सोफ़े वगैरह सब हमने बाहर निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि जब काम होता है तब बहुत धूल मिट्टी उड़ जाती है और वो सब सोफ़ों के अंदर घुस जाएगी, तो उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब बिखेरा मेरी निया सारा दिन करती रहती है, और मैं वैसे तो रात को सब समेट के सोती हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि कल मुझे उसे सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई, तो ये सब मैं ऐसा का ऐसा ही रह गया और मैं भी सो गई थी। तो ये अभी सब मैं साफ़ कर रही हूँ। ये सब मैं पहले समेट के रख दूँगी इसके टॉयज़, उसके बाद मैं यहाँ पर भी झाड़ू निकाल दूँगी। तो अब मैं पहले नीचे झाड़ू निकाल दूँगी, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी, तो मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखो हमने इस तरह का इस वॉल पे वॉलपेपर लगवाया है। गुड मॉर्निंग। किसी को दो। अब तो मेरे को काम नहीं करने देगी? क्यों? झाड़ू निकाल दिया बच। तो अब मेरी निया उठ के आ गई है, यानी कि तूफ़ान उठ गया है। तो अब ये मुझे कुछ भी काम नहीं करने देने वाली। वैसे पहले ही इसने मुझे मना कर दिया है कि काम नहीं करने दूंगी। तो ये देखो मेरा झाड़ू ये लेके खड़ी हो गई है कि मैं निकालूंगी, और सारा कचरा इधर से उधर कर देगी ये। तो मैं जो कुछ इधर भी छोटा मोटा बिखेरा पड़ा हुआ है हॉल में, तो उसको भी सब समेट दूँगी, उसके बाद मैं निकाल दूँगी झाड़ू। और मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो ये वो ऊपर उनका काम कर रहे हैं। तब तक मैं यहाँ से फटाफट झाड़ू निकाल दूँगी, और पोछा अभी मैं अब नहीं करूँगी क्योंकि लेट हो जाएगा। मैं भी नहा धो के न्यू को रेडी कर दूंगी, इसको भी नहला दूंगी। रेडी करके फिर हम लोग मंदिर चले जाएंगे। अगर मैं इनके साथ मंदिर चली जाऊंगी तो हो जाएगा, वरना फिर आजकल बहुत गर्मी है तो फिर जाना नहीं हो पाता है। इसलिए मैं पहले सारा काम छोड़ के रेडी होके मंदिर चली जाऊंगी। तो पहले मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। तो हम अभी 9 बज गए हैं, हम लोग मंदिर भी जाके आ गए हैं, और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। और उसके बाद मैं पहले बाहर आ गई थी क्योंकि मॉर्निंग में तो इलेक्ट्रिसिटी आजकल कट कर देते हैं, तो ये सब नहीं हो पाता है। इसलिए अभी 9 बजी है तो मैं आ गई हूँ। अभी ये पोर्च में थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी क्योंकि बहुत मिट्टी उड़ के आ रही है हवा के साथ। तो झाड़ू तो मैंने बहुत सुबह जब उठी थी तभी सबसे पहले यहाँ बाहर ही झाड़ू निकाला था, तो झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, बस धोना है। तो इसको पानी से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, सारी डस्ट निकल जाएगी। क्योंकि निया भी इधर खेलती रहती है, और हम लोग कपड़े वगैरह सुखाने आते हैं, लेने आते हैं, तो सारी पैर में मिट्टी लगती है, इसलिए इधर भी क्लीन करना होता है। यहाँ वैसे डेली नहीं करते हैं, हम 8-10 दिन में एक बार ही धोते हैं। तो मैं गार्डन में साथ साथ पानी भी देती जा रही हूँ। वैसे तो पहले हम लोग शाम को पानी देते थे, लेकिन मेरी मम्मी आई थी तो उन्होंने बोला कि शाम को पानी देना पौधों के लिए अच्छा नहीं होता है, मॉर्निंग में दिया करो। तब से मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया। तो उधर पानी दे रहे थे तब तक मैंने बाहर पोर्च में भी पोछा लगा दिया और क्लीनिंग कर दी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी तो फिर बाहर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैं आ गई अंदर, और लंच के लिए मैं दाल चढ़ा रही हूँ। लंच की तैयारी भी साथ साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि पापा मम्मी नहीं है तो मुझे हस्बैंड के लिए टिफ़िन लेके जाना पड़ेगा। वो शॉप पे अकेले हैं तो वो खाना खाने घर पे नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं पहले खाना भी साथ के साथ बनाती जाऊँगी। तो एक तरफ मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन।
तो अब भर रही हूँ बोतल में पानी। गर्मियों में तो ये काम सबसे मेन हो गया है, क्योंकि फ्रिज में बोतल भर के रखनी होती है। हम लोग तो वैसे बहुत कम यूज़ करते हैं फ्रिज का पानी, हम मटकी का पानी ही पीते हैं, क्योंकि फ्रिज का पानी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। लेकिन कोई घर में गेस्ट आ जाए या ऐसा हो तो ठंडा वगैरह बनाने के लिए और उनको पिलाने के लिए भी चाहिए रहता है, इसलिए 2-3 बोतल्स तो मैं भर के रख ही देती हूँ। तो मैंने भर के रख दी है, और थोड़ा पानी और ये मटकी, एक मटकी में तो मैंने भर दिया है, लेकिन ये एक मटकी और एक छोटी मटकी और भर के रख दूंगी, क्योंकि फिर ठंडा नहीं हो पाता है। पानी हमारे यहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, तो हमको पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। 2 दिन चल जाए उतना पानी तो हमको भरना ही पड़ता है। तो ये सब मैंने दोनों मटकी भर के रख दी है, और इस तरफ का प्लेटफॉर्म में क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इधर अब कुछ काम नहीं है। तो ये क्लीन हो गया है, और अब लगा रही हूँ आटा। तो इस तरह से मैं एक के बाद एक कंटिन्यूसली काम करती ही जाती हूँ। मॉर्निंग के टाइम में तो बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं मिल पाता है, 12 साढ़े 12 तो बज ही जाती है, कभी कभी 1 भी बज जाते हैं। तो ये सब काम करते करते कहीं टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और उसके बाद जो थकान लगती है, फिर ऐसी नींद आती है कि सो तो कुछ पता ही ना चले कि कितनी बज गई। तो इस तरह से मैं एक के बाद एक सारे काम फटाफट निपटा रही हूँ। मुझे मेरे घर में सब लोग डांटते भी हैं कि तू इतना दौड़ दौड़ के काम क्यों करती है, थोड़ी देर बैठ जा, रेस्ट कर ले और फिर दूसरा काम कर। लेकिन मुझे ऐसा है कि मॉर्निंग में एक बार सारा काम अच्छे से हो जाए तो फिर दिन में आराम से शांति से हम कुछ भी कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, और हमारा कोई एक्स्ट्रा काम हो तो भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब काम पड़ा हो तो फिर मन ही नहीं लगता कि काम पड़ा हुआ है तो हम लोग कैसे बैठें या कैसे रेस्ट करें। इसलिए मैं मॉर्निंग में तो ये सारा काम एक अच्छे से कर ही लेती हूँ। अब मैं बना रही हूँ छाछ। आजकल गर्मियाँ हैं तो हम लोग डेली छाछ बनाते हैं, तो छाछ भी बना दूंगी, और साथ के साथ कल के लिए फिर से दही भी जमा के रख दूंगी। अगर हम इस तरह से काम करेंगे, एक के बाद एक छोटा छोटा जो काम है वो निपटाते जाएंगे, तो हमारे काम बहुत इजी हो जाएंगे और इजी वे में हो जाते हैं। टाइम तो लगता ही है, क्योंकि काफ़ी सारे काम हमको करने होते हैं मॉर्निंग में। क्लीनिंग भी करनी होती है, बच्चे हैं तो बच्चों को भी नहलाओ, रेडी करो, उनका ब्रेकफास्ट वगैरह, सबका ब्रेकफास्ट बनाना बहुत काम रहता है, लंच बनाना वगैरह। तो अगर हम अच्छे से मैनेज करके उनको काम करें तो हमें बर्डन नहीं लगेगा और अच्छे से काम हो जाएगा। मैं तो इसी तरीके से रोज़ काम करती हूँ। मेरी दाल बन के रेडी हो गई है, और यहाँ पे मैंने ये निया की दाल भी बना दी है, क्योंकि वो मिर्ची नहीं खाती है बिल्कुल, स्लाइड से मिर्ची इसकी दाल में मैं डालती हूँ। तो ये अभी के लंच के, नाश्ते के और जो शाम के बर्तन रह गए थे वो सब करके इतने सारे बर्तन हो गए हैं। तो मैं अब करूँगी पहले बर्तन क्लीन, उसके बाद जो है मैं किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन कर दूँगी, और फिर पोछा लगाना बाकी रहेगा, और फिर मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा आज का। तो आज मेरा जो वीडियो का टाइटल है कि क्या सोचा था और क्या हो गया, तो वो यही था कि मैंने सोचा तो था कि मैं किचन में कुछ क्लीनिंग करूँगी एक्स्ट्रा में, लेकिन मैंने किचन में तो क्लीनिंग नहीं की, और रूम में क्लीनिंग कर दी। जो पीछे का लास्ट वाला रूम है उसमें मैंने क्लीनिंग कर दी, और उसकी जो अलमीरा थी वो साफ़ हो गई, और वो रूम अच्छे से क्लीन हो गया। वो काफ़ी दिनों से बहुत ही बिखरा बिखरा पड़ा था, उसमें बैठने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, तो आज वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो इतने सारे बर्तन मैंने क्लीन किए हैं, सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं। अभी बज रहे हैं 11:15, और मेरा किचन का काम तो ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन फिर भी अभी पोछा लगाना मेरा बाकी है, ये वॉश बेसिन भी साफ़ करना है। तो ये छोटा मोटा क्लीनिंग का काम रह गया है, मतलब अभी घंटा भर मुझे और काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन सब का मैं वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आज के इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही लौटूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।